हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने चैनल रैंकर्स क्राफ्ट में गाइस। एज यू ऑल नो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 2 दिन पहले ही लेक्चर डाले थे और पीडीएफ का इशू था, बट वो सॉर्ट आउट हो गया है गाइस। और आप लोग को पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे कंटिन्यूसली मिलेगा जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होगा। तो आज हम लोग को जो है यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 करना है। वहाँ पर जो है हम लोग टोटल 3 जो है पार्ट में किए थे। मीन्स टोटल 3 स्लाइड था। मीन्स आप बोल सकते हैं उसका 3 पीडीएफ को कवर कर चुके हैं और बचा हुआ 3 है जिसे हम लोग आज कवर करेंगे। तो इसमें होने क्या वाला है मेनली, तो पार्ट 4 तो आपका रहेगा मेनली थ्योरी, पार्ट 5 भी है। बट कुछ कुछ क्वेश्चन है 2025 में जो नया तरीके से पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन को पहली बात है हम लोग देखेंगे। और बाकी जो है नया नया जो थ्योरी पूछा गया है उस सबको भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को जो है पहले देखे नहीं है, कंसिडर नहीं किया गया था, पुराना पीडीएफ में नहीं था। तो जब नया पीडीएफ जुगाड़ किए तो उसमें ये मिला है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना तैयारी का अपडेट जरूर दीजिएगा, क्या तैयारी है, कैसा चल रहा है, कितना बार बीएसईडी खत्म कर दिए नहीं किए हैं। ठीक है, और ये कितना बार आपका रिवीजन, आपका कितना नंबर का, या फर्स्ट टाइम ही करने जा रहे हैं। चूँकि एग्ज़ाम जो है 28 जुलाई का जो है डेट ऑलरेडी आउट हो चुका है एज़ यू ऑल नो। ठीक है, तो हमारे पास जो है मुश्किल से जो है कितना होगा, मुश्किल से मेनली टू मेनली 30 डेज़ ही लेके चलो, क्योंकि 2-3 दिन तो गैप होगा ही होगा। ठीक है, तो विमय सूत्र हम लोग देख चुके थे, तो इस पे नहीं जाएँगे, बट इसमें जो दिया है वो सबको हम लोग कुछ-कुछ देख लेंगे। जैसे टॉर्क का कैसे निकालना है आप देख लीजिए, टॉर्क का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टॉर्क होता है क्या, फोर्स इनटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है, तो डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स बराबर मास इन एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। तो मास का तो मास लिखा है, एक्सेलरेशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो m1 l स्क्वायर t के पावर -2, इस तरह से आपका टॉर्क का निकल गया। जो नीचे वाला रहता है उसके पावर में माइनस लग जाता है। ये बेसिक चीज़ है, ये सरफेस टेंशन का आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एरर, ये जो है मापन में त्रुटि का जो है नया कॉन्सेप्ट पूछा है इस बार 2025 में हम लोग का इंडियन रेलवे का एलपीसीबीटी 2 में। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को देखने के लिए हम लोग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है कि इसको हम लोग कवर करें तो क्या करें, क्या है ये। ठीक है, एरर होता है क्या है आखिर मेजरमेंट में। मान लीजिए वायर का जो है ट्रू वायर लेंथ जो है इतना है, बट जब आप नापे हैं वो आप नापे 19.8, बट वो है कितना 20 का। तो आपका एरर कितना हुआ 0.2 का। कितने पे हुआ, कितने पे हुआ बताइए, 20 पे हुआ। ठीक है, तो इसको जब आउट ऑफ 100 करिएगा तो ये एरर सेंटीमीटर में दिया गया है। हमको लगता है इसका परसेंटेज में भी निकालने का दिया गया है। ठीक है, हम्म, ये जो है 0.2 का हुआ है, कितना पे हुआ है 20 पे हुआ। जब इसको डिवाइड करिए 49 है, और ये कहीं ना कहीं 50 का मल्टीपल में आ रहा है। ये इंटू 4 है, ये इंटू, नहीं ये नहीं है। ठीक है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो आगे लगेगा। तो एरर कितना प्रकार का होता है वो देख लीजिए। एरर जो है आपका 2 प्रकार का होता है, एक सिस्टमेटिक एरर होता है, एक आपका रैंडम एरर होता है। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, वो सबको चलिए हम लोग देखते हैं। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होता है जिसमें जो है हमेशा उसी डायरेक्शन में एरर ओकर आपका होगा। ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। मीन्स इन सेंस वो त्रुटि जो हर बार एक ही दिशा में होती है, अर्थात धनात्मक या हमेशा ऋणात्मक हो। और इसको जो है ये प्रेडिक्टेबल है, और इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सुधार भी सकते हैं। बट जो आपका इसका कोर्स क्या है उसको देख लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि मतलब मान लीजिए कि आपका मशीन खराब हो गया, उसमें कुछ एरर आ गया, तो ये तो होगा ही ना। मान लीजिए कुछ उसका पार्ट्स आपका डिफेक्ट हो गया, या उसका जो मेजरिंग का जो है यूनिट का कुछ लिमिटेशन लग गया, उससे आगे ज़्यादा ज़्यादा वो नाप नहीं पा रहा है। मान लीजिए कि कोई वेटिंग मशीन है, वो आपका 2 ग्राम दिखाता है, तो सभी मापन क्या है 2 ग्राम से जो है गलत होगा। ठीक है, और ये जो है ऑब्जर्वेशनल एरर, ये क्या होता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन बाय द ऑब्जर्वर। मतलब प्रेक्षण त्रुटि जो है प्रेक्षक द्वारा जो है गलत तरीके से देखने के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बताया गया है, आप किधर किस तरह से देख रही है, 9 है, ये 10 है, ये 11 है। यदि आंख स्केल के लंबवत नहीं है तो पैरालेक्स त्रुटि जो है उत्पन्न होती है। मीन्स आप कभी कभी जैसे एसी हो गया या मशीन है, आप जब देखिएगा दूर से थोड़ा लगेगा कि 9 है, शायद लगेगा कि नहीं शायद 8 है। तो वो चीज़ वो बोल रहा है, ढंग से नहीं देखने के कारण। ये तीसरा हो गया आपका क्या, एनवायरमेंटल एरर। ये होकर क्यों होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। पर्यावरणीय त्रुटि जो है तापमान या दाब जैसी बाहरी परिस्थितियों के कारण ये आपका उत्पन्न होता है। और इससे क्या होता है, अधिक तापमान पर जब धातु की स्केल का फैल जाना जो है मापन में त्रुटि का जो है आपका पैदा करता है। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। अब रैंडम एरर्स क्या होता है, रैंडम एरर्स वो हम लोग देखे थे उसका। ठीक है, उसका 3 टाइप था, और ये जो है ये क्या है, ये तो आपका रैंडम एरर है जो कि इरेगुलरली ओकर होता है और मेजर को जो है
अलग अलग कर देता है। मतलब आकस्मिक त्रुटियां वो त्रुटियां होती है जो अनियमित रूप से होती है और हर मापन में बदलती रहती है। मान लीजिए आपको कभी 3 दिखा रहा है, कभी 6 दिखा रहा है, कभी 9 दिखा रहा है, कभी 1 दिखा रहा है, कभी 0 दिखा दे, तो ये हो गया रैंडम। मतलब सिर्फ ये एक 3 नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कि कुछ भी कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी, और ये जो है अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। जिस तरह से वहां हम लोग देखें तो वो प्रेडिक्टेबल था, बट ये जो है एरर टोटल पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है। और इसका जो है कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एक ही दिशा में जाएगा, जिस तरह से हम लोग वहां पर देखे थे। तो या तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है या तो नेगेटिव भी हो सकती है। रैंडम एरर का अगर एग्जांपल देखिएगा तो एक ही लंबाई को जो है बार बार मापने पर हर बार अलग अलग मान मिलते हैं। मतलब मान लीजिए आप कभी 1 किलो माप रहे हैं तो कभी वो 1 किलो 1050 ग्राम दिखा रहा है, कभी वो 900 ग्राम दिखा दे रहा है, कभी वो 1150 ग्राम दिखा दे रहा है। तो मतलब वो हर बार अलग अलग आपको जो है इसमें आपको वैल्यू मिल रहा है, समझे। उसी ये जो है रैंडम एरर का आपका एक एग्जांपल हो गया। अब डिफरेंट रिएक्शन क्या होता है, स्टॉपवॉच चलाते समय जो है प्रतिक्रिया समय में अंतर जो है आकस्मिक त्रुटि जो है उत्पन्न करता है, और आकस्मिक त्रुटियों को जो है अधिक रीडिंग का औसत लेकर कम किया जा सकता है। इसको रिड्यूस किया जाता है, एरर को कम किया जाता है बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ मेनी रीडिंग। इसका जो नंबर ऑफ जो है काफी सारा रीडिंग को जब बिठाइएगा तो आपको पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे दिया गया टोटल एरर बट्टी ट्रू वैल्यू इंटू 100, ठीक है, और ये परसेंटेज में एरर बताता है कितना आपका टोटल एरर हुआ है। जैसे वहाँ पे 0.2 का एरर था, देखिए तो यहाँ पे एरर कितना का है, 1/50 का है ना। मान लीजिए ट्रू वैल्यू आपका 50 दिया गया है और मेजर्ड वैल्यू इतना है, तो व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू। तो जितना एरर हुआ है, ठीक है, जितना एरर हुआ है जब इसको इसमें घटाइएगा तो 1 आ गया, बट ये जो ट्रू वैल्यू है इंटू 100 करना होगा परसेंटेज के लिए, ठीक है। कितना आ गया आपका 2%, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। जस्ट लाइक परसेंटेज जैसा एक क्वेश्चन है सिंपल से लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए 5% का एरर है, तो 200 ग्राम का अगर 5% का एरर है तो हम लोग 5 को क्या लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं ना, सीधे उड़ा दिए तो कितना आ गया, 10 ग्राम का एरर है। और अगर बोल दे कि जो आया था कितना होगा तो 190 ग्राम नापा गया होगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है बस। और यहाँ पे पूछा गया एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम लोग ट्रू वैल्यू देखे थे और मेजर्ड वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, 190 ग्राम आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक या कुछ लग नहीं रहा। आगे चलिए बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोल दिया है विच यूनिट इज यूज टू मेजर ओनली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो मूल मात्रक का यूज करते हैं ना इसको माप करने के लिए। आगे चलते हैं। तो ये सारा जो है आपका क्वेश्चन रहने वाला है मेनली, ठीक है, थ्योरी अब ना के बराबर होगा। तो विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूज टू एक्सप्रेस ए मैकेनिकल क्वांटिटी, मीन्स किसी यांत्रिक राशि को जो है हम लोग व्यक्त करने के लिए निम्न में से कौन सी मूल राशि जो है उपयोग की जाती है, बताइए बताइए बताइए, कौन वाला किया जाएगा। हम इसमें चारों टिक कर दिए, हम बताइए, ठीक है। अब आपको तो जानना पड़ेगा क्या होगा, तो एम एल टी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। एसआई यूनिट क्या है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का क्या होता है बताइए, ये भी बताने का चीज है, बताइए। ये तो आप ऐसे करिएगा। टोटल कितना फंडामेंटल यूनिट है, तो टोटल कितना है, 7 है। 9 क्यों लिखा गया, तो 2 जो है क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है ना गुरु। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन एसआई यूनिट, कितना होगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, 10 इंटू 5/18 करना ना पड़ेगा। 5/9 आया, 25/9 सर किए, मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.7 आ रहा है, मतलब 9×7 = 63 हो गया, ठीक है। बचा कितना, 7, फिर 7, तो आइए आपका यहाँ एक रेट। एक एमीटर है, दिखाता है इतना से इतना, ठीक है, और करंट कितना दिखाता है, इतना। व्हाट इज द इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ करंट इज 6.2 एम्पियर देन द रिलेटिव एरर इज, मतलब कितना दिखा रहा है, 6.2 दिखा रहा है, यही ना। और है कितना का, 7.5 का, तो एरर कितना का, 13 का, कितना पे, 75 पे। आउट ऑफ 100 करिएगा तो 4/3, 13×4 = 52/3, मतलब 3 से गया। हम्म, अच्छा ट्रू वैल्यू इतना दिखा गया और दिखा रहा है इतना, मतलब ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो 13 का एरर है बट 6.2 में होगा आपका, ठीक है। जब इसको ऐसे करिएगा तो ये 1000 आ जाएगा आपका, ये 31 चला जाएगा और ये आपका 500 चला जाएगा, मतलब 6500/31 जब आप करिएगा तो 2 पॉइंट मतलब 20 पॉइंट समथिंग जो अप्रोक्स आने वाला है, जो कि आपका यही ऑप्शन देखने को हम लोग को मिल रहा है। क्योंकि 2 बार में बोसड़ गया, फिर बचा 300, 10 नहीं तो 9 बार में तो जरूर जाएगा, क्या कि 310 होता है, ठीक है। 20.9 समथिंग होगा, जो कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है। और ये जो है हम लोग का पहला दिन का पहला शिफ्ट में आया था। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द एसआई यूनिट सिस्टम, मतलब एसआई पद्धति में कौन सा विकल्प जो है मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो कौन करेगा, तो मास लेंथ टाइम करेगा, यही तो है, यही है ना, यही तो वर्णन करता है।
अब बोल रहा कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, बताइए क्वेश्चन में दम है? ये है ना जी, ये है ना जी, ये है ना जी, ये थोड़ी है, ये कहाँ दिया है बताइए? इसको तो निकालना पड़ता है हम लोग को। एफ फोर्स बराबर एम इंटू ए, एम किसका आता है? मास का, के जी एक्सेलरेशन का निकालना पड़ता है ना मीटर प्रति सेकंड। तो फिर अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन किलोमीटर में दिया है, अब इसको बदलिएगा कैसे? 55 60,000, ठीक है 60,000 है, 60,000 है ना, 1 2 3 4, तो 556 इंटू 10 के पावर 4 करिएगा, इतना आ जाएगा। अब पॉइंट में इसको लेना, एक जाएगा तो इधर जाएगा, एक जाएगा तो इधर आएगा, तो 6 पावर हो गया ना, सीधा सीधी तो है यार। बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं है। अब देखिए ये चीज़ नहीं बोलेंगे बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि पिछला बार सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाउ डू वी फाइंड एब्सोल्यूट एरर? तो इसको हम लोग ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व वैल्यू का ये जो फॉर्मूला घटाने से ही आएगा। एब्सोल्यूट जो एरर है कितना का दिख रहा है, एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा कैसा है, मात्रक है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब बोल रहा आगे, विच यूनिट इज यूज टू मेजर ओनली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बताइए किसका यूज करेंगे? ठीक है ये जो है सिग्निफिकेंट सार्थक अंक का कुछ क्वेश्चन है, बट सार्थक अंक चलिए देख लेते हैं क्या होता है। ओल नन जीरो डिजिट्स आर क्या होता है, सिग्निफिकेंट है। सभी गैर शून्य अंक जो होंगे वो क्या होंगे, आपका सार्थक होंगे। यहाँ सिग्निफिकेंट क्या है, सार्थक तो 4 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है मतलब 1 2 3 4 है, तो ये 4 हो गया, 1 2 3 है, 3 हो गया। अब देखिए 1 2 3 2 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है यही जो है, और जितने भी हैं 1 से 9 तक के सभी अंक जो है हमेशा जो है आपका सार्थक माना जाएगा सिवाय जीरो के। ठीक है मान लीजिए आप 105, अब जैसे एनी जीरो प्लेस्ड बिटवीन टू नन जीरो, मतलब जीरो का आप इधर इधर जैसे यहाँ पे प्लेस किया गया, तो यहाँ पे जो है टोटल 3 सार्थक अंक होंगे। अब 0 1 1 करेंगे तो यहाँ जो है टोटल 2 ही सार्थक होंगे। ठीक है इस चीज को समझना है बस, और कुछ नहीं है आपका। ठीक है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, बस यही है बेसिक सा चीज इसमें। अब जैसे यहाँ दिया देखिए आगे पे 3 जीरो बैठा दिया, तो इसका कोई मूल नहीं है। अगर बीच में आएगा तो उसको सार्थक में काउंट होगा जीरो, और नहीं आएगा तो वो काउंट नहीं होगा, सीधी सी बात, बिना बकवास के। ठीक है अब zeros आफ्टर ए डेसिमल पॉइंट आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, और दशमलव के बाद भी अगर आ रहा है, गैर शून्य के बाद भी, तो ये भी जो है आपका सार्थक में ही काउंट होगा। ठीक है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है 3 ही काउंट होगा। ठीक है इधर वाला तो नहीं होगा, बट इधर वाला होगा, इधर वाला भी होगा। बस पहले आने से वो काउंट नहीं होगा, ये चीज़ रखिएगा, बेसिक सा चीज़ है। अब मान लीजिए कोई भी एक होल नंबर है जिसका कोई भी एक डेसिमल पॉइंट नहीं है, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। मीन्स यदि किसी पूर्ण संख्या में दशमलव बिंदु नहीं है, तो सार्थक अंक जो है जैसे 1500 में, तो सार्थक अंक इसको नहीं माना जाएगा, यही दोनों को माना जाएगा। बट हम 15.5000 कर दिए तो इसको माना जाएगा। ठीक है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ बोला जा रहा है। ठीक है zeros after a decimal point after a non zero digits are significant। ठीक है और अगर हम सिर्फ 15.00 कर दें तो भी वो कंसीडर नहीं किया जाएगा सार्थक अंक में। ठीक है वो 2 ही कंसीडर किया जाएगा, 00 तो कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। यदि दशमलव बिंदु दिया हो तो अंत के शून्य जो है सार्थक अंक माने जाते हैं। देखिए कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा। ठीक है जैसे ऐसे दिया है तो ये आपका कंसीडर होगा। ठीक है मतलब वही अगर 1505.0 देते तो ये कंसीडर नहीं होता। ठीक है थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट कर लीजिएगा। एग्जैक्ट नंबर कम फ्रॉम काउंटिंग और डिफाइंड वैल्यूज नॉट फ्रॉम मेजरमेंट। सटीक संख्या गिनती या परिभाषा से आती है, मापन से नहीं आता। जैसे 12 स्टूडेंट है, मैं कितना अनंत सार्थक अंक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें भी अनंत जो है सार्थक, 3 ऑब्जेक्ट में भी इतना हो जाएगा। ओनली द डिजिट्स इन द कोफिशिएंट आर सिग्निफिकेंट नॉट द पावर ऑफ 10। मीन्स केवल गुणांक के अंक जो है सार्थक अंक होते हैं, 10 की घात नहीं। ठीक है मतलब आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं एज ए सार्थक अंक, नहीं कंसीडर होगा, ये नहीं कंसीडर होगा, सिर्फ ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है अब आगे चलते हैं। इन डिवीजन द फाइनल आंसर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द क्वांटिटी विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन्स जैसे इसको हम इसको डिवाइड किए, 12.5 डिवाइड बाई 2.00। ठीक है गया कितना आ गया, तो 6.25 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है, राउंडेड टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 6.2 इसको माना जा रहा है। ठीक है अब इसको इससे डिवाइड किया तो 50, तो कितना है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है मतलब सिर्फ 5 को बोल रहा है कंसीडर करने के लिए, और इसको जो 6 और 2 दोनों को कर रहा है। ठीक है डिवीजन में जो भी अंतिम उत्तर में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने उस संख्या में। ठीक है
मतलब हम आपको समझाते हैं यहाँ जो है क्या बोला जा रहा है, समझिएगा ढंग से। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट क्लियर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ 12.5 लिखा हुआ है, तो इसमें टोटल कितना है सार्थक अंक 3, और 2 में कितना है, 2 में 2 माना गया। ठीक है, तो आंसर भी आपका कितना आएगा, 2 सार्थक अंक वाला ही आएगा, मीन्स 2 सार्थक डिजिट होगा। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे कितना है 4 है। ठीक है 4 है, और यहाँ पे जो है 1 है, किस पे 3 पे, 3 तो 1 है, तो आंसर भी 50 भी आपका 1 ही कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे 6.25 लाने के बावजूद 6.2 को भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में ही देखा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए। चलिए कैसे बनेगा ये सवाल बताइए। देखिए यहाँ पे जो मास आपका कितना दिया हुआ है 5.74 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द करेक्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। तो वो जो सिग्निफिकेंट जो फिगर है उसको आप क्या कंसीडर करिएगा। तो देखिए या तो आप 4.70 के नज़दीक आपको लग रहा है कि 4.80 के नज़दीक लग रहा है, जो आंसर लाए हैं सर उसके अप्रोक्स में देखिए 475 के उधर रहता तो हम इधर जाते हैं, और बट इधर है तो हम इधर जाएंगे। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया, बट इसको सोल्व आखिर किया गया है तो कैसे किया गया। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास कितना है 5.74 ग्राम है, तो वॉल्यूम कितना 1.2 है। जब आप 1.2 से 5.74 को डिवाइड देते हैं तो 12 चौके 48 तो आप सीधा जान रहे हैं आ जाएगा। ठीक है, बचा कितना 94 आ गया, 12 अट्ठी 96 होता है। ठीक है, मतलब 8 के करीब है बट 8 नहीं है तो 7 आ रहा है, 12 सत्ती 84 होता है, गया आ गया 10 आ गया, मतलब 100 आ गया, 4.78 आ गया, फिर 4 आया मतलब 3 आ गया 4.783। तो हम किधर जाएंगे 7 8 आ गया मतलब 80 के करीब जाएंगे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। अब गुना जो है सबसे कम सार्थक अंक जो है आपका तय करते हैं। जैसे 2.5 इंटू 3.42 है, तो इसमें टोटल कितना है 2, इसमें कितना है 3। ठीक है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 2। अब ये सब हम लोग पिछला बार भी पढ़े थे बट आया नहीं था, बट आया है कुछ कुछ क्वेश्चन जो आप देख चुके हैं ऊपर। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट अगर करने जाए तो 8.55 के अराउंड आया। फाइनल आंसर जो लेंगे हम लोग 8.6 लेंगे, जिसमें आपका 2 सिग्निफिकेंट जो है फिगर रहे। ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम रहता है वही आता है। आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द फाइनल आंसर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द क्वांटिटी विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मतलब जिसका कम वही चीज लिया जाएगा, दैट्स इट। जैसे यहाँ देखिए जोड़ या घटाव में अंतिम उत्तर में उतने ही दशमलव स्थान होंगे जितने उस संख्या में हो जिसमें दशमलव स्थान सबसे कम है। जैसे 12.11 में जो है कितना लिया गया 2 लिया गया है, और यहाँ पे कितना है तो 1 है। ठीक है, तो जो आएगा एक डेसिमल प्लेस वाला ही आएगा। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 1 है इसीलिए 1 लिया गया, और यहाँ पे भी देखिए एक डेसिमल प्लेस वाला है। जब आप इसको इससे घटाइएगा तो 3.578 जो है इसको आपको 3.6 कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब लीस्ट काउंट क्या होता है, इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली। ठीक है, लगभग अल्पमान वह अल्पतमांक का वह सबसे छोटा मापन है जिसे जो है कोई यंत्र ठीक ठाक माप सकता है। लिस्ट काउंट बराबर फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, तो टोटल रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, टोटल उसका रेंज कितना है बट्टे उसको डिवाइड डिवीजन कितना है 200/20 है, तो लिस्ट काउंट कितना हो गया 10 हो गया। सिंपल सा बात, 200/20 हम ऐसे रख लिए आपको बताने के लिए। जैसे इसमें 20 डिवीजन है और कितना से कितना 0 से 2, तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा तो 20। तो नीचे आ जाएगा डिवीजन बटे कितना से कितना 0 से 2, तो कितना 1/10 मीन्स कितना 0.1 एम्पियर आ गया। उसी तरह से आपका सॉल्व किया गया है। यहाँ देख लीजिए टोटल रेंज जो आपका कितना से कितना दिया गया, जैसे स्केल होता है 1 2 3 4 5 6 15 तक होता है छोटा वाला स्केल में, तो कहाँ से 0 से 15 हो गया। ठीक है, और डिवीजन कितना हो गया इतना हो गया, तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 3/4 मीन्स कितना 0.75। वही चीज़ बोल रहा है। अब ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं। इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, यदि हटाया जाने वाला अंक जो है 5 से कम हो तो क्या होगा, कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। 5 से कम है तो उसमें चेंज नहीं होगा, उतना ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 को 4 नहीं करेंगे। ठीक है, इसको इतना में ही रोक सकते हैं, इसको इतना में ही रोक सकते हैं।
इसको इतना में ही रोक सकते हैं और इसको इतना में ही हम लोग रोक सकते हैं। ये बेसिक रूल है क्या? व्हाइल राउंडिंग वी ऑब्जर्व द डिजिट नेक्स्ट टू द लास्ट रिटर्न डिजिट। पूर्णांकन करते समय जो है अंतिम रेखा रखे गए जो अंक के बाद वाले अंक को देखा जा सकता है। इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़ा हो जाए तो उसमें जो है 1 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर इतना है, नेक्स्ट थर्ड मतलब डिजिट इतना है, तो कितना हो जाएगा? तो 1.47 है, इसको 150 या 1.5 15 बना दिए तो वही हो गया, मतलब इसको कंसिडर तो ऐसा ही किया जाएगा। 896 है तो इसको 900 बना जाएगा, मीन्स 90 बना देगा। 378 है तो 38 बना दिया जाएगा। 569 है तो 57 बना दिया जाएगा। ठीक है, असनिश्चित अंकों का जो है पूर्णांकन देखते हैं। अगर मान लीजिए डिजिट्स इफ डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5, यदि हटाए जाने वाला अंक जो है ठीक 5 हो तो विशेष स्थिति में क्या होगा? यदि इवन है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बट ऑड है तो उसमें आपका एक अंक जोड़ दिया जाएगा। जैसे 3.245, तो इसके आगे क्या है? उसके आगे जो प्रीसीडिंग लेटर होता है 4 है, तो क्या है? इवन है तो उसमें कोई भी चेंज आपका नहीं होगा, 3.24 होगा। हाँ, यहाँ पे मान लीजिए कि 3 ऑड रहता तो एक डिजिट ऐड हो जाता, जैसे 3.255 है तो यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे आपका किया गया 3.26। 7.875 है तो इसको क्या किया जाएगा? साथ में एक जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका एक जोड़ दिया गया, इसमें आपका एक जोड़ दिया गया। ठीक है, एक नहीं जोड़ा, उसको ओवरऑल कर लिया। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। यथार्थता किसी मापित मान का यह वास्तविक मान के कितना निकट है, इसे यह दर्शाती है। समझे? मीन्स ट्रू वैल्यू इतना है, मेजर्ड वैल्यू इतना है, तो एक्यूरेसी क्या है इसका? तो हाई एक्यूरेसी, कितना एरर किया? 0.2 का ही किया मात्र। ठीक है, अब प्रिसाइजन क्या होता है? तो कितना बार लगभग लगभग करेक्ट टू करेक्ट माप पा रहा है, मतलब 50 सेंटीमीटर को मापना था तो 49.8 माना, 49.9, 49.8। अगर ये 48 मापता 50 में तो 2 सेंटीमीटर तो काफ़ी बड़ा मार्जिन हो जाता है, बट इतना क्लोज जो है ये आपका हाई प्रिसीजन वैल्यू है। एरर हम लोग देख चुके हैं, रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर बटे मीन वैल्यू। चलिए, अब तो हम आपको पीडीएफ दे देंगे, अपना देखिएगा, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, कि हम आपको ज़बरदस्ती का दिखाएं या झूठ मूठ का टाइम पास करें। मान लीजिए एक कार ट्रेवल करता है 100 मीटर, उसमें प्लस माइनस 2 मीटर है इन 20 सेकेंड, तो फाइंड द स्पीड एंड इट्स एरर। तो स्पीड कितना का हो जाएगा? 100 प्लस माइनस है, और 20 कितना है? प्लस माइनस 1 2। ठीक, तो कितना पे? 2/100, और 20 पे कितना? एक का है, 1/20। जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 0.02 प्लस 0.05 होगा ना, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 0.07 इंटू कितना? 5, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 0.35 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका ये दिया हुआ, टाइम ये दिया गया, स्पीड जो है इतना है, इतना से इतना जाएंगे। ठीक है, 2/100 करेंगे तो 1/50 मीन 0.02 हो गया, और इसका 0.05 हो गया, तो ये कितना हो गया? 0.07 हो गया। और स्पीड कितना था? 100/20, कितना आ गया? 5 आ गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेशन से जब आप इसको पकड़ें तो कितना आ गया? तो यही आपका 0.35 मीटर पर सेकेंड आ गया। यही आंसर। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हुई होगी 5 जो आया तो कहाँ से आया। आगे चलते हैं। एरर जो होता है घात में त्रुटि। एक वर्ग की भुजा 4 मीटर, इसमें प्लस माइनस 0.2 मीटर है, और क्षेत्रफल उसकी त्रुटि क्या था? लेट साइड उसका ये है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, तो इसका जब स्क्वायर के इतना हो गया, अब इसमें 4.2 का जब स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? यह फॉर्मूला है। एन क्या है? कितना एरर किया गया है, फिर से एक्स का वैल्यू बट्टे कितना? 4 पे 10, 10, 4 से 4 गया तो 1/100 मीन्स कितना? ठीक है,
गाइस यहाँ पे होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 खत्म। थोड़ा नहीं बोलेंगे, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, पेचीदा है, नया-नया चीज़ है। इस बार जो अमेरिकन, यूके का जो था हम लोग का बैलून सिस्टम, क्या-क्या हम लोग पढ़े थे पाउंड वगैरह, वो सब इस बार नहीं है। तो इस बार ये सब ज़्यादा है, तो इस बार यही सब सर पढ़ाए हैं। तो थोड़ा देख लीजिएगा और एक बार, क्योंकि ये सब थोड़ा टिपिकल आपको लगेगा, पागल जैसा कर दिया होगा मन। ठीक है, अब स्पीड एंड वेलोसिटी पे मिलते हैं। चैनल पे नया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है रैंकर्स क्राफ्ट। रेलवे SSC करके डालिएगा, आपको मिल जाएगा फॉर PDF। थैंक यू।